बट ब्रिज एकेडमी में फिर से आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर श्याम आज आपको डील करने जा रहा हूं केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट। तो मोल कंसेप्ट आपने पढ़ा भी होगा इससे पहले 10th में 9th में भी पढ़ाया जाता है, और अगर आप साइंस स्ट्रीम के हैं तो आपको तो पढ़ा ही होगा मोल कंसेप्ट क्या है। तो चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। मोल कंसेप्ट, इसको हिंदी में मोल संकल्पना कहते हैं। कंसेप्ट का मतलब ही होता है संकल्पना। मोल कंसेप्ट कहा जाता है। मोल, अब लाइट थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम था। अब देखिए यहाँ पर तो मोल कंसेप्ट क्या है इसके बारे में हम लोग डिटेल आज पढ़ेंगे और पूरा कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे यूपीएससी लेवल आईएएस लेवल तक, क्योंकि हम जनरल कंपटीशन के लिए आपको मोल कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं, 11-12 के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो जो जरूरत होगा आपको जनरल कंपटीशन के लिए मोल कंसेप्ट से, उतना ही तक हम जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए मोल कंसेप्ट को हिंदी में मोल संकल्पना कहा जाता है। मोल जो है दोस्त एक लैटिन वर्ड से, एक लैटिन भाषा का शब्द है मोल। मोल जो बना हुआ है, मोल्स, पहले मोल्स लिखाया जाता था, इसका मतलब होता है हिप्स। हिप्स का मतलब हुआ ढेर, कोई भी चीज का इकट्ठा ढेर जो करते हैं। इसी को सिंपल में आप क्या से करते हैं, मास, जमा, कोई भी चीज जमा करते हैं तो इसी को हम लोग मोल कहते हैं। वैसे अगर आप इंग्लिश में इसको देखिएगा तो मोल का मतलब छुछुंदर हो जाता है। तो छुछुंदर का कंसेप्ट तो नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं मोल कंसेप्ट। इसलिए लैटिन वर्ड है, लैटिन भाषा है, उससे लिया गया है मोल कंसेप्ट। इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है हिप्स, HEAP, हिप्स या मास या ढेर, जो कही आप हिंदी में, ठीक है। ये बेसिक हो गया, आपको क्लियर हो गया जो मोल का मतलब शाब्दिक अर्थ क्या होता है। मोल का मतलब क्या होता है, ढेर या मास नहीं। और 1 मोल मतलब 1 मोल अगर कोई भी चीज हम लोग लेंगे तो इसका जो इसमें जो पार्टिकल्स होगा, इसमें जो कण होगा वो 6.022 इंटू 10⁻23 सिमिलर पार्टिकल होगा। एक ही तरह का पार्टिकल होगा उसमें, ठीक है। तो इसको पहली बार जो है इस चीज को बताया था और समझे थे एवोगाड्रो साहब, इसलिए इसको एवोगाड्रोस नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एवोगाड्रोस नंबर। और इसके सिंबल में यहाँ पर एन और छोटा साइज का ए, दोनों कैपिटल में ही है, लेकिन देखते हैं एन का साइज बड़ा है और ए का छोटा है, या एन नॉट मतलब छोटा जीरो दे करके इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इतना तक समझ में आया दोस्त। तो मोल, अगर 1 मोल हम बोल रहे हैं तो 1 मोल में कितना होगा पार्टिकल्स, इतना ही, बहुत बड़ा पार्टिकल्स है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो बहुत बड़ा पार्टिकल आपका हो जाएगा, बहुत बड़ा पार्टिकल हो जाएगा। अगर मैथ से इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, आप सरलीकरण कीजिएगा, इसको और तोड़िएगा तो ये पॉइंट को उड़ाइएगा तो 1 2 3 0 यहाँ नीचे हो जाएगा, जो ऊपर चला जाएगा तो घट जाएगा, यहाँ 20 हो जाएगा। और 20 तो 6022 इंटू 10⁻20 मतलब 20 को 0 फिर मारिएगा तो इतना बड़ा पार्टिकल जो है सो 1 मोल में होता है। इतना बड़ा पार्टिकल 1 मोल में होता है, 1 मोल में। अब चलिए और थोड़ा सा साधारण करते हैं हम इसको, क्योंकि बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो आर्ट बैकग्राउंड के हैं जिनका मोल कंसेप्ट पर उतना पकड़ नहीं होता है। जैसे देखिए 1 दर्जन बराबर मतलब 1 डजन, 1 दर्जन बराबर कितना चीज होता है, 12 चीज होता है। उसी ढंग से दोस्त जब 1 दर्जन बराबर 12 चीज होता है, चाहे वो आप 12 गो केला ले लीजिए, चाहे 12 गो पेन ले लीजिए, या 12 गो हाथी ही क्यों ना आप खरीद ले, लेकिन आपको कितना मिला, 1 दर्जन मिला। अगर 12 गो चीज आप खरीद रहे हैं तो उसी ढंग से 1 मोल आप कोई भी चीज लीजिएगा तो उसमें जो उसके कण का होगा, उसमें जो उसका पार्टिकल होगा, पार्टिकल का हिंदी क्या होता है, कण। पार्टिकल का क्या होता है, कण। कण जो होगा, और सिमिलर का मतलब क्या होता है, एक ही जैसा। सिमिलर मतलब क्या होता है, एक ही जैसा। तो एक ही जैसा कण जो है सो आपका 1 मोल में कितना हो जाएगा, बहुत ज्यादा नंबर है दोस्तों, 6.022 इंटू 10⁻, देखते हैं 10 का पावर कितना, 23 है। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तभी जस्ट बताए थे, क्या हो जाएगा 20, और 20 को 0 इतना पे डालिएगा तो कितना नंबर हो जाएगा। इतना बेसिक आपका क्लियर हो गया जो मोल क्या है। अब थोड़ा सा और हम देखते हैं जो हमारे कंपटीशन में किस लेवल तक आता है।
तो चलिए इसको थोड़ा मिटा रहे हैं। वन मोल any substance, 1 mole any substance equal to 6.022 into 10 to the power 23 सिमिलर पार्टिकल होता है, कण होता है, सिमिलर पार्टिकल्स होता है। हमने कहा 1 मोल एनी सबस्टांस, 1 मोल एनी सबस्टांस मतलब 1 मोल, एनी मतलब कोई, एनी मतलब कोई, सबस्टांस का मतलब होता है पदार्थ, पदार्थ, 1 मोल, 1 मोल कोई पदार्थ अगर आप लेते हैं तो उसमें इतना पार्टिकल होता है। ये तो इससे पहले भी हम क्लियर किया है। तो अब यहां पर क्वेश्चन है जो 1 मोल में एनी सबस्टांस मतलब कोई भी। अब यहां पर हमको मेन चीज समझना क्या है दोस्त, सबस्टांस क्या होता है, पदार्थ क्या होता है, मोल कंसेप्ट से जुड़ा हुआ चीज। तो इसको सबसे पहले हम लोग क्लियर थोड़ा करें, फिर इसके बारे में और जानेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, जो सबस्टांस कैसा होगा तो कैसा इसका पार्टिकल होगा। क्लियर हुआ। जैसे मान लीजिए हम केमिस्ट्री में 3 गो चीज के बारे में देखेंगे, मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, मोल इन टर्म्स ऑफ मास और मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, मोल की संख्या में देखेंगे, मोल का संख्या में। मोल इन टर्म्स ऑफ मास, द्रव्यमान के हिसाब से मोल देखेंगे, और वॉल्यूम आयतन के हिसाब से देखेंगे, ठीक है। वो सारा चीज हम देख करके क्लियर करेंगे। अभी थोड़ा सा कुछ और बेसिक हम क्लियर करने जा रहे हैं। जो सबस्टांस जैसा होगा वैसा ही उसका यूनिट भी बनेगा, ठीक है। तो बेसिक कंसेप्ट केमिस्ट्री में हमने कुछ बताया था आपको। अगर आपने पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं पहली बार, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसमें हम कुछ इससे जुड़ा हुआ चीज जरूर दिए हैं, और आप जाके देखिए, आपका कंसेप्ट और क्लियर होगा। चलिए यहां देखिए, अगर मान लीजिए सबस्टांस मतलब पदार्थ, इधर हम दे देते हैं सबस्टांस, ठीक है। ये हो गया आपका पदार्थ, और इधर हम दे देते हैं पार्टिकल्स, पार्टिकल्स मतलब कण, और पार्टिकल इधर आप दे सकते हैं फार्मूला वेट, ठीक है, फार्मूला वेट। अब यहां देखिए, अगर सबस्टांस के रूप में, सबस्टांस के रूप में अगर हम लोग एलिमेंट लेते हैं, एलिमेंट लेते हैं, पहला सबस्टांस हो गया आपका कौन चीज, एलिमेंट। अगर सबस्टांस के रूप में एलिमेंट लेते हैं, इसका पार्टिकल क्या हो जाएगा, एटम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एटम हो जाएगा। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, परमाणु। पीछे वाले वीडियो जो है केमिस्ट्री का, उसमें सारा चीज हमने बेसिक कंसेप्ट वाले में बताया है। और इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, एटॉमिक वेट के रूप में देखेंगे हम लोग, एटॉमिक वेट। तो वेट हम किस चीज में लेते हैं, यहां पर ग्राम एटम के रूप में हम लोग देखेंगे। आगे हम लोग देख रहे हैं दोस्त, तो क्या है ग्राम एटम, बस आप एक चार्ट में एक बार देख लीजिएगा, इसका यूज होगा। इसके बाद दूसरा में अगर हम लोग लें तो कंपाउंड ले सकते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल भी कुछ हम आपको बताते जा रहे हैं। जैसे एलिमेंट के रूप में आप क्या देखते हैं, हाइड्रोजन लिख सकते हैं, कोई भी चीज ले सकते हैं। एलिमेंट तो आप जानते करते हैं, सोडियम, ये सारा चीज जो होगा वो एलिमेंट रूप में है ना। यानी क्या, सोडियम को रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे मान लीजिए कंपाउंड ले रहे हैं हम, तो कंपाउंड का यूनिट क्या हो जाएगा, कंपाउंड का यूनिट क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। क्योंकि कंपाउंड किससे बनता है,
मॉलिक्यूल से बनता है, हमें बताया हुआ है बेसिक में। अब बेसिक वीडियो है मेरा केमिस्ट्री का, जाके देख सकते हैं। कंपाउंड का एग्जांपल आपका बहुत सारा हो सकता है, जैसे H2 के रूप में हो सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 हो, कुछ भी हो सकता है, आप ले सकते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। और इसको किस चीज में लेते हैं, ग्राम मोल में लेते हैं, इसको ग्राम मोल में लेते हैं, है ना। सॉरी, ग्राम मोल में, या फिर इसको जो है सो मॉलिक्यूल भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। मॉलिक्यूल शॉर्ट में मॉलिक्यूल। तो यहां देखिए कंपाउंड का यूनिट क्या हो जाएगा, कंपाउंड का पार्टिकल क्या हो जाएगा, कह रहे थे ना सबस्टांस का सिमिलर पार्टिकल। एक मोल अगर हम एलिमेंट ले रहे हैं, जैसे सोडियम 1 मोल हम ले रहे हैं, तो सोडियम का एटम कितना हो जाएगा, एवोगाड्रो नंबर के बराबर हो जाएगा, 6.02 10⁻23 हो जाएगा 1 मोल में। जैसे 1 दर्जन में 12 गो चीज होता है, उसी ढंग से 1 मोल अगर हम सोडियम ले रहे हैं या हाइड्रोजन ले रहे हैं, तो उसमें एटम कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अगर उसका वजन देखेंगे तो एटॉमिक वेट जितना होगा ग्राम में वही लेंगे। और यहाँ पर ग्राम में मोलिकुलर वेट जो होगा, मोलिकुलर वेट जो होगा, इसमें स्पष्ट लिख ही दीजिए मोलिकुलर वेट। इसका क्या लेंगे, मोलिकुलर वेट यहां पर लिया जाएगा, मोलिकुलर वेट। एक मिनट, मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर आणविक भार जिसको कहते हैं, वेट, मोलिकुलर वेट हो गया आपका। और थर्ड जो होता है, जो जनरली पता नहीं रहता है बच्चे को, वो होता है रेडिकल्स। रेडिकल्स का मतलब हुआ चार्ज वाला बॉडी, H+ हो गया, OH- हो गया, Na+ हो गया, है ना, ये रेडिकल्स हो गया। तो इसका यूनिट क्या होता है, आयन होता है। इसका यूनिट क्या होता है, आयन होता है। यूनिट क्या होगा, आयन। और इसमें क्या लेंगे हम, आयनिक वेट लेंगे। क्या लेंगे, आयनिक वेट इसका जो होगा वो लेंगे। ठीक है ना, ग्राम आयन में लिया जाएगा इसका आयनिक वेट। इतना तक समझ में आया। अब यहां से एक बार और देखिए, अगर एलिमेंट अगर है तो उसका यूनिट क्या होगा, पार्टिकल क्या होगा, एटम होगा। कंपाउंड है तो उसका पार्टिकल क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल से बनता है। और रेडिकल्स होगा तो उसका यूनिट क्या होगा, आयन। आयन में देखिए दो ढंग का आयन होता है। एक होता है कैटायन, जिसको प्लस चार्ज से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा होता है एनायंस, जिसको निगेटिव चार्ज माइनस चार्ज से रिप्रेजेंट करते हैं। धनायन और ऋणायन हिंदी में बोलते हैं, जिसको आप कॉमनली सबको क्या बोलते हैं, चार्ज वाला बॉडी आयन बोलते हैं, है ना। और इसी का समूह क्या हो जाएगा, रेडिकल। चलिए अब उल्टा समझते हैं थोड़ा सा। हमने यहां लिखा है, अगर एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 अगर कोई एटम एक साथ है, तो उसको क्या कहेंगे, 1 मोल कहेंगे, चाहे वो सोडियम का हो, हाइड्रोजन का हो, कैल्शियम, किसी भी एलिमेंट का। ठीक है, अगर कैल्शियम कार्बोनेट का नंबर अगर 6.02 10⁻23 कैल्शियम कार्बोनेट का ढेर अगर हो जाए, तो उसको हम लोग कंपाउंड के रूप में यहां देखेंगे। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल। इसी ढंग से कोई चार्ज वाला बॉडी अगर 1 मोल हो रहा है नहीं, तो उसको रेडिकल कहेंगे। और एक रहेगा तो क्या कहेंगे, आयन कहेंगे। आयन में भी 2 ढंग का, अगर प्लस वाला रहेगा तो कैटायन, माइनस वाला रहेगा तो एनायन कहेंगे। और इसका वेट हम देखेंगे, क्योंकि मोल को हम 3 टर्म में पढ़ेंगे, मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, मोल इन टर्म्स ऑफ मास और मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। चलिए इसको मिटाते हैं और आगे हम लोग नंबर में पढ़ते हैं। इस टेबल को आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाह रहे हैं तो ले लीजिए, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आपको ऑब्जेक्टिव में आ जाता है।
चलिए ठीक है। बहुत आसान भाषा में इसको समझिए। देखिए, सॉलिड, लिक्विड और गैस, हमने आपको मैटर का उस इससे पहले वाले जो वीडियो है मेरा, उसमें बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में उसमें दिया हुआ है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा स्टेट, बहुत चीज बताया था आपको। तो अगर कोई चीज सॉलिड, लिक्विड, गैस मतलब ठोस, द्रव और गैस है, तो उसी चीज पर रिलेटेड यहां पर मोल कंसेप्ट है। तो अभी जो हम निकालने जा रहे हैं, सो देखिए, मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, पहला मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, पहला नंबर क्या है, सो देखिए, मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, 1 मोल कार्बन। तो 1 मोल कार्बन हमने यहां लिखा है, सिर्फ 1 मोल कार्बन लिखा है। कार्बन में क्या हुआ, C12 लिया गया है पहली बार, क्योंकि इसी के बेस सारा काम होता है मोल कंसेप्ट में। क्योंकि C12 की ऐसी प्रॉपर्टी है जो इसको जो है स्टैंडर्ड मान लिया गया है मोल कंसेप्ट में, ठीक है। इसके पीछे 4 वजह है। पहला वजह है यह प्रचुर मात्रा में मिलता है C12। इसका आइसोटोप्स 3 होता है, हमने इससे पहले आइसोटोप्स का वीडियो डाला है, आप जाके देख सकते हैं। कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14, कार्बन 12, 13 और 14। इसमें 12 जो है सो 98.89% रहता है पूरे अर्थ में, हर जगह। तो सबसे ज्यादा यही है। इसके बाद 13 है तो 1 के आसपास, और इसके बाद 14 ट्रेस अमाउंट में हल्का रहता है, उसका वैल्यू समझिए निग्लिजिबल होता है। और दूसरा प्रॉपर्टी हो गया, कार्बन को ही क्यों स्टैंडर्ड माना गया है, इसके बारे में बता रहे हैं। दूसरा क्या है, इसका जो रिएक्टिविटी है, नहीं क्रियाशीलता है रिएक्शन करने का, नहीं तो ज्यादा है और नहीं तो कम है। समझ में आ रहा है। और दूसरी बात है, इसका आइसोटोप्स भी ज्यादा नहीं है, 3 गो है। बहुत सारे एलिमेंट का बहुत सारा आइसोटोप्स है, तो ये सब इसका है, ठीक है ना, प्रॉपर्टी। तो कार्बन 1 मोल कार्बन में जो पार्टिकल्स होगा वो कितना होगा आपका, 6.022 इंटू 10⁻23। क्या लिए हैं, 1 मोल कार्बन लिए हैं। तो कार्बन किस रूप में है, यहाँ पर एलिमेंट के रूप में है। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, पार्टिकल क्या हो जाएगा, एटम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एटम्स हो जाएगा। तो 1 मोल कार्बन 12 यहां लिए हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, 12 यहां लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अंडरस्टूड है, यही आएगा ही, क्योंकि ज्यादा यही है। तो 1 मोल कार्बन इक्वल टू हो जाएगा 6.02 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। तो इतना एटम हो जाएगा, इतना एटम होगा किसका, कार्बन का, इतना एटम्स ऑफ कार्बन। अगर इच्छा हो तो लिख सकते हैं एटम्स ऑफ कार्बन। तो कार्बन का एटम जो है सो 1 मोल कार्बन में होगा। क्लियर हो गया। तो ए हो गया मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, कितना नंबर होगा 1 मोल में, इतना होगा। क्लियर हो गया, कितनी संख्या होगा, इतना संख्या होगा। और इसी को हम लोग मोल इन टर्म्स ऑफ मास अगर करेंगे, अब देखिए यहां पर दूसरा में इसी चीज को मोल इन टर्म्स ऑफ मास अगर करेंगे, मास करेंगे, चलिए मास को अलग से पढ़ाते हैं तब क्लियर होगा। मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर समझ गए। अब आगे एक और देखिए, 1 मोल CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट हम ले लिए CaCO3, इसमें क्या हो जाएगा
6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसमें 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट में एवोगाड्रोज नंबर है ना दोस्त, बताया था इससे पहले, एवोगाड्रोज नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स होगा, अणु होगा, तब क्या होगा 1 मोल होगा। इसी ढंग से रेडिकल वाले एक देख देते हैं। अब देखिए 1 मोल H प्लस, तो 1 मोल H प्लस इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन है ना, यहाँ हाइड्रोजन आयन है ना, H प्लस है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 आयंस ऑफ H प्लस। H प्लस का आयन कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो देख रहे हैं मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर में आपको सारे चीज बता दिए। ये रेडिकल्स हो गया, इससे पहले बताया था ना, रेडिकल्स के फॉर्म में है। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, आयन। इसका यूनिट क्या हो जाएगा यहाँ, आयन। और यहां पर क्या बताए हैं आपको, जब एलिमेंट के फॉर्म में है, कार्बन एलिमेंट है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, एटम। और जब एक कंपाउंड है कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल। क्लियर हो गया। तो ये मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर हुआ। आप एक चीज देख रहे हैं, सब जगह कॉमन आ रहा है नंबर, एवोगाड्रोज नंबर, एवोगाड्रोज नंबर, एवोगाड्रोज नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर क्या होता है दोस्त, फिक्स्ड होता है। क्या होता है, फिक्स्ड होता है। इसमें कोई चेंज नहीं होता है, फिक्स्ड होता है। सबका एक ही चीज होगा, एक ही नंबर होगा। पहले भी हम बताए थे, अगर 1 दर्जन आप हाथी खरीदिएगा तो कितना हाथी होगा, 12 गो। और 1 दर्जन केला खरीदिएगा तो कितना होगा, 12 गो केला होगा। लेकिन बताइए 12 गो हाथी का वजन, अब 12 गो केला का वजन तो एक नहीं होगा। तो अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर के बाद मास पढ़ेंगे, और वहां पर देखेंगे जो क्या होता है इसका। ठीक है, चलिए इतना तक क्लियर हो गया। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोल इन टर्म्स ऑफ मास, मास, मास द्रव्यमान में देखिए क्या होता है। तो हमने क्या बताया है, 1 मोल H प्लस, तो H प्लस तो फार्मूला वेट इन ग्राम हो जाता है। मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर क्या हो जाता है, फार्मूला वेट इन ग्राम, फार्मूला वेट इन ग्राम, फार्मूला वेट इन ग्राम, इन ग्राम, ग्राम। देखिए दोस्त क्या होता है फार्मूला वेट इन ग्राम। अब 1 मोल H प्लस है तो हाइड्रोजन आयन है ये, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट, परमाणु भार कितना होता है, परमाणु संख्या भी 1 और परमाणु भार भी, चूंकि अभी नॉर्मल हाइड्रोजन हम लिया है, आइसोटोप्स नहीं लिए हैं, तो 1 ग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 ग्राम, 1 ग्राम। मतलब 1 मोल हाइड्रोजन एटम में कितना ग्राम होगा, 1 ग्राम होगा। क्योंकि फार्मूला वेट इन ग्राम बोले हैं, तो फार्मूला वेट क्या है, क्योंकि जब ये एलिमेंट मतलब आयन के रूप में है तो इसका रेडिकल्स क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 ग्राम हो जाएगा। क्लियर हो गया। ग्राम इन आयन, तो कितना ग्राम है ये, 1 ग्राम है। इसका मतलब है कि अगर 1 ग्राम आप 1 ग्राम अगर H प्लस लेते हैं तो आपको 1 मोल होता है। उसमें नंबर अगर देखिएगा तो एवोगाड्रो नंबर के बराबर, अभी बताए थे, सबका फिक्स होता है। इसी ढंग से कार्बन का कितना होता है इसका वजन, अभी देख रहे हैं 12 लिखा हुआ है, तो 12 ग्राम हो जाएगा। तो 12 ग्राम कार्बन बराबर कितना, 1 मोल। 1 मोल बराबर कितना, 6.0 × 10⁻23 पार्टिकल्स।
एटम है, यहाँ एलिमेंट है तो एटम हो जाएगा। अब देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसका निकालिए। कैल्शियम का कितना होता है, एक कैल्शियम का कितना होता है 40, कार्बन का भी जस्ट देखे हैं 12, और एक ऑक्सीजन का कितना होता है 8 होता है ना, अभी 16 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। यहाँ कितना हो गया 48, 12, 60 और 40 कितना हो जाएगा 100, तो 100 ग्राम हो गया। कितना हो गया 100 ग्राम हो गया। तो फार्मूला वेट इन ग्राम, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम का एटॉमिक वेट जो है जो 40 होता है, कार्बन का 12 होता है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 3 ऑक्सीजन है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 48 हो गया। 48, 12, 60, 40, 100 ग्राम। इसका मतलब हुआ 1 मोल अगर कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं तो उसमें वजन कितना होगा 100। इसका मतलब हुआ कैल्शियम कार्बोनेट जो मार्बल है जो घर सब में लगाया जाता है, अगर मान लीजिए आप 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लेके आते हैं और हमसे पूछते हैं जो सर इसमें कितना कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूल है, अणु है, तो हम कहेंगे भाई एवोगाड्रो नंबर के बराबर होगा, 6.02 10 to the power 23 होगा, है ना। क्लियर हो गया। तो मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर क्लियर हो गया, मोल इन टर्म्स ऑफ मास भी आपको क्लियर हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो क्वेश्चन कभी आ जाएगा जो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट है तो उसका मास कितना होगा, बस सिंपल सी क्वेश्चन आता है जनरल कंपटीशन में। तो कितना हो जाएगा, फार्मूला वेट इन ग्राम कर दीजिए। तो क्या है फार्मूला वेट उसका, अभी जस्ट निकाले हैं 100, इसी ढंग से सबका हो गया, क्लियर हो गया। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जो है नेक्स्ट है, दूसरा टॉपिक था आपका मोल इन टर्म्स ऑफ मास, पहला पढ़ा दिए थे मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर। अब हम मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम बताने जा रहे हैं थर्ड में, मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। चलिए वॉल्यूम थर्ड में आपका क्या हो गया, मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। यहां भी क्लियर कीजिए वॉल्यूम। तो ये क्या हो रहा है, ये मास क्या है, वेरिएबल है ना, बदल रहा है ना, फिक्स्ड नहीं है, क्या है बदल रहा है। वो आप देख ही रहे हैं सबका अलग अलग मास होगा। पहले भी बताए थे जो हाथी का मास अलग होगा, केला का मास अलग होगा, लेकिन 1 दर्जन केला में उतना ही नंबर केला होगा, उतना ही नंबर हाथी होगा। ये तो सिंपल बात है। तो मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम आयतन जिसको हिंदी में कहते हैं आयतन। तो देखिए इसमें कंडीशन क्या है, इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। गैस है ये किसके लिए एप्लीकेबल होगा, सिर्फ गैसियस सबस्टांस ओनली। थोड़ा सा यहां पर समझिएगा क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन रहता है। गैसियस सबस्टांस ओनली, इसमें किसको रखेंगे हम, गैसियस सबस्टांस को, सिर्फ गैसियस सबस्टांस ओनली। और ये जब भी होगा मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, जब भी मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम की बात होगा तो किस पर होगा, STP, या इसको हम लोग NTP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। हिंदी में इसको कहते हैं समान ताप दाब, सातादा, सामान्य ताप दाब। सामान्य, स्टैंडर्ड का मतलब हुआ सामान्य, ताप टेम्परेचर, दाब, या नॉर्मल, एन का मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। क्लियर हो गया, है ना, सामान्य ताप दाब। और देखिए सामान्य ताप दाब में कंडीशन क्या होगा, टेम्परेचर जो होगा वो आपका 0 डिग्री सेल्सियस ले सकते हैं, या नहीं तो केल्विन में लीजिएगा तो कितना होता है 273 केल्विन हो जाएगा। अब प्रेशर अगर आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड, प्रेशर अगर आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड, प्रेशर अगर आप देख रहे हैं, प्रेशर स्टैंडर्ड अगर देख रहे हैं तो प्रेशर हो जाएगा 1 atm, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1, यानी तो दूसरा यूनिट में अगर लीजिएगा तो 760 mm ऑफ Hg होता है, mm ऑफ Hg होता है। इस साइड भी हमने लिख दिया है, क्लियर हो गया।
तो ये आपका हो गया स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। अब देखिए जैसे आपको 1 मोल कोई भी चीज लेते थे तो उसमें नंबर क्या था, फिक्स था। उसी ढंग से अगर 1 मोल कोई भी गैसीय सबस्टांस लीजिएगा, चलिए हम लिखिए देते हैं इसको मिटा के। वन मोल 1 मोल एनी गैसियस सबस्टांस, 1 मोल एनी गैसियस सबस्टांस, कोई भी गैसियस सबस्टांस अगर 1 मोल हम ले रहे हैं, कोई भी गैसियस पदार्थ अगर हम 1 मोल ले रहे हैं, नहीं तो उसमें जो वैल्यू होगा वो फिक्स्ड होगा, 22.4 लीटर होगा, या ml में इसी को करेंगे है तो 22,400 ml या cc हो जाएगा, नहीं 22,400 ml या इसको cc भी बोलते हैं, इतना हो जाएगा। तो फिक्स्ड होता है, ये क्या हो गया, ये भी वॉल्यूम भी क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया। नंबर की तरह जैसे एवोगाड्रोस नंबर जितना होता है उतना ही इसका वॉल्यूम। तो किस कंडीशन पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर, साता जिसको कहते हैं साधारण ताप और दाब पर आपका 22.4 मतलब 22.4 लीटर वॉल्यूम होगा किसी भी गैस का। अगर 1 मोल हम हाइड्रोजन गैस लेते हैं और एक कंटेनर उतना ही बड़ा कंटेनर में रखते हैं, चाहे 1 मोल हम ऑक्सीजन लेते हैं, देखिए हाइड्रोजन अलग है ऑक्सीजन अलग है ना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर। और स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या है वो भी आपको बता दिए हम। उस पर अगर लेते हैं, फिर हमसे कोई पूछा जाएगा जो 1 मोल ऑक्सीजन का 1 मोल हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर वॉल्यूम क्या बदलेगा, नहीं साहब कभी नहीं बदलेगा, उसका क्या होता है, फिक्स होता है 22.4 22.4 लीटर होता है। क्लियर हो गया कि दिक्कत है कहीं, क्योंकि ये फिक्स्ड होता है। तो मोल में यही 3 चीज आपको जानना था, मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, मोल इन टर्म्स ऑफ मास और मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या है ये भी आपको बता दिए। नहीं अगर टेम्परेचर हम डिग्री में लेते हैं तो 0 डिग्री हो जाएगा, उसी को केल्विन में लेते हैं तो 273 केल्विन हो जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 लेते हैं प्रेशर, और भी अगर हम सीरियस यूनिट में लेते हैं तो कितना हो जाएगा, अभी जस्ट बताए थे 760 mm ऑफ Hg ले सकते हैं। तो जैसा न्यूमेरिकल आता है, मतलब क्वेश्चन आता है वैसा लोग बनाता है, लेकिन आप लोगों को 11 12 या मेडिकल इंजीनियरिंग का एग्जाम तो देना नहीं है, बस इसका कंटेंट याद करना है और क्वेश्चन सिंपल आता है उसको देख करके आपको निकल जाना है। एसएससी सीजीएल में खास करके क्वेश्चन सब ज्यादा आता है, फिर यूपीएससी सब में भी आता है, कहीं भी पूछ सकता है चूंकि सिलेबस में है। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसका हम तीनों टर्म एक ही साथ निकाल लेंगे, मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, मोल इन टर्म्स ऑफ मास और मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो एगो गैस मॉलिक्यूल को ले लेते हैं और उसका निकाल के आपको क्लियर कर देते हैं, ठीक है। वन मोल हम कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, क्योंकि ये क्या है, गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, यहाँ गैस के रूप में है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा, मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर भी आ जाएगा, मोल इन टर्म्स ऑफ मास भी आ जाएगा और वॉल्यूम भी हमारा आ जाएगा। तो वन मोल कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23। नहीं क्योंकि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है, कंपाउंड के रूप में है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ मॉलिक्यूल हो जाएगा इतना 6.0 10⁻23
मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर हो गया। इसी का हम अगर मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर हो गया है, क्या हो गया, मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर। अगर मास में लेते हैं 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में मास कितना होगा, इसका मास निकाल लीजिए। एक कार्बन का मास कितना होता है 12, और अभी जस्ट बताए थे ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, तो कितना हो जाएगा 32। दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 44 होगा। और इसमें ग्राम लगाना है, बस इसमें क्या लगाना है, फार्मूला वेट इन ग्राम बोले थे, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 44 ग्राम हो जाएगा। क्लियर हो गया, 44 ग्राम हो गया। नेक्स्ट 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम के टर्म में देखेंगे तो फिक्स होता है 22.4 लीटर हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो देखिए 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में नंबर कितना होगा, इतना होगा। तो नंबर तो गिनना मुश्किल है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। लेकिन मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक गुब्बारा में भर लिए हम, गुब्बारा का पहले वजन कर लेंगे जो 1 ग्राम होगा वो। इसके बाद 44 ग्राम तक हम जाएंगे, मतलब गुब्बारा के वजन के बाद मान लीजिए 1 ग्राम गुब्बारा का वजन होगा तो 45 ले लेते हैं, तो 44 ग्राम तक अगर हम जाएंगे और लाके आपको अगर ऐसे दिखा दें तो आप कह सकते हैं ना सर 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास है। गुब्बारा में तो भर सकते हैं भाई गैस। चलिए अगर किसी कंटेनर में है तो कंटेनर में है तो 22.4 लीटर आ जाएगा, वो आ जाएगा क्योंकि ये फिक्स होता है, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड लीजिए हाइड्रोजन लीजिए, क्योंकि कंटेनर का जो वॉल्यूम होगा ना वही गैस का वॉल्यूम बना लेता है, चारों तरफ गैस फैल जाता है और सबका फिक्स होता है जैसे कि नंबर फिक्स होता है। क्लियर हो गया। तो 1 मोल कोई भी चीज होगा, आप क्लियर हो गया, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो अब सब निकाल सकते हैं आप। कार्बन डाइऑक्साइड का हम बता दिए हैं, अब ऑक्सीजन का निकालिएगा। O2 का होमवर्क दे रहे हैं आप। N2 का निकालिएगा, गैसियस फॉर्म में रहता है, नाइट्रोजन होता है ना भाई, डायटोमिक होता है। आप H2 का निकालिएगा, उसमें सब तीनों टर्म निकल जाएगा और फिर कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो किसका कितना आंसर होता है। ठीक है। चलिए लेकिन किस कंडीशन पे, वॉल्यूम कहाँ निकला, किस पर निकला, एट, यहां लिख लीजिए एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर, है ना, ये लिखना थोड़ा जरूरी है। इतना किस पर, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर, सामान्य ताप दाब पर इतना वॉल्यूम होता है। तो अब आपको मोल कंसेप्ट में कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा, सारा चीज आपने देखा है। कुछ फार्मूला है उसको हम लिख देते हैं, वैसे इसका यूज है नहीं आपके जीवन में। चलिए आपको स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हैं, ले लिए। चलिए नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू, फार्मूला होता है मास गिवन इन ग्राम, मास गिवन इन ग्राम बाय फार्मूला वेट, फार्मूला वेट। इसके बाद दूसरा फार्मूला आप लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब कण, पार्टिकल्स गिवन जो दिया हुआ है बाय एवोगाड्रोज नंबर Na, बाय एवोगाड्रोज नंबर। क्लियर हो गया। इसके बाद अगर कोई गैस है, नंबर ऑफ मोल निकालना है नंबर ऑफ मोल्स पार्टिकल का हो गया, वेट वाला हो गया। अगर कोई गैस है वो दिया हुआ है तो वहां पर आप लिख सकते हैं, फर्स्ट फार्मूला हो गया, सेकेंड, थर्ड हम फिर लिख रहे हैं यहाँ पर, जगह आपको क्लियर आएगा कि नहीं देखते हैं, इसी को मिटा के लिखते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन किस में लेना है हमको, लीटर,
बार वही 22.4 लीटर लेना है। ये 3 फार्मूला आ गया नहीं, जिससे आप कभी अगर प्रॉब्लम ऐसा आता है तो यूज कर सकते हैं। अगर आप कमेंट बॉक्स में अगर हमको कहिएगा तो इससे रिलेटेड हम आपको न्यूमेरिकल जो है इसका मतलब क्वेश्चन करवा देंगे। वैसे हमको नहीं लगता है इससे ज्यादा आपको जरूरत है, क्योंकि इससे ज्यादा अगर जाएंगे तो 11th-12th मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए केमिस्ट्री हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आशा कर सकते हैं जो आपका जो है मोल कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों, अगर ऐसा आपको लग रहा है जो मेरा परिश्रम और मेरा कोशिश सही जा रहा है, तो आपसे आग्रह है जो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए सब्सक्राइब थोड़ा सा कम हो रहा है, थोड़ा सा सब्सक्राइब आप लोग दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और हमको मोटिवेशन मिले अंदर से और हम और इससे अच्छा वीडियो बनावे। और कंटिन्यू साइंस और जो भी वीडियो है चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।